परिवर्तन नहीं होता, एक जैसा हर समय रहते हैं। ऐसे परमात्मा का स्मरण करो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मेरो सहारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मेरो सहारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मेरो सहारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मेरो सहारो। किसी के द्वारे जाए पुकारूं, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाऊं पुकारूं, कोई न मीत हमारो। अब तो मेरी बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। अब तो मेरी बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे
कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। मोहन तुमसे नाता जोड़ा, मोहन तुमसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हमसे कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत के रीत निभालो, ओ मेरे प्रीतम। साची प्रीत की रीत निभालो, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। सेवक की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। 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 आखिरी आस है इस जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस है इस जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस है इस जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस है इस जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रीतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे
हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। ही रहोगे ओ मेरे ओ मेरे ओ मेरे प्रीतम। इस प्रकार अजामिल का उद्धार हुआ, पापी अजामिल। परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज जी से प्रश्न किया, प्रभु हमने सुना है कि गुरु बृहस्पति जी ने देवताओं का परित्याग कर दिया, क्या कारण? देवताओं ने कौन सा अपराध किया? गुरु शिष्य का त्याग कर दे, बड़ा आश्चर्य होता है। जल्दी गुरु शिष्य का त्याग नहीं करता। कस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मना सुराः एतदा चक्ष भगवान् शिष्याणाम् अक्रमं गुरौ। क्या कारण? श्री सुखदेव जी महाराज बड़े आनंदित हुए। श्रोता अगर विद्वान है तो वक्ता को बहुत अच्छा लगता है, और श्रोता अगर चंचल स्वभाव का है ना तो वक्ता को भी लगता है जल्दी से व्याधि टालो। वक्ता कथा नहीं करता है, लेकिन हमने बताया था एक दिन कि वक्ता थोड़ा माइक को हेतु वगैरह दो, सीधा सीधा ऐसे बज रहा है। आपको अनुभव होना चाहिए, हाँ? आपको पता चलना चाहिए कि माइक कैसा अच्छा बज रहा है कि नहीं बज रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित उत्तम प्रश्न किया। एक बार की बात है, देवता लोग विशाल सभा का आयोजन किए थे। इस सभा में गुरु बृहस्पति जी का आगमन हुआ और देवताओं ने उठ करके गुरु जी का अभिवादन नहीं किया। किसी ने गुरु जी का कोई स्वागत नहीं किया और बृहस्पति जी महाराज जी के मन में बड़ा दुख हुआ। ऐसे शिष्यों का त्याग कर देना चाहिए। जहां गुरु का सम्मान न हो वहां किसका सम्मान हो सकता है? गुरु परम हितैषी होता है शिष्य। लेकिन आजकल तो महाराज अपने मतलब से सम्मान होता है। अगर गुरु जी भी अच्छे तेज तर्राट और अच्छे बढ़िया टिप टाप से हैं तब तो सम्मान भी होगा, और गुरु जी भी ऐसे ही हैं। गुरु तत्व होता है, हमने एक दिन बताया था, शरीर गुरु नहीं होता है। जो मंत्र मिला है वह गुरु है, और गुरु का सम्मान आप कहीं भी गुरु मिल जाएं गुरुदेव तो उनका आप वही आदर करें जो इष्ट का आदर होता है। इष्ट से भी ज्यादा गुरु का सम्मान होता है, क्योंकि इष्ट को बताने वाले गुरु जी हैं। एक शिष्य था कलकत्ता में, वहां तो देवी की आराधना ज्यादा होती है, अघोर पंथ ज्यादा चलता है। तो एक ऐसे
पैसा कमाने के चक्कर में अपना वेश धारण कर लिया और तंत्र विद्या का अपना अनुष्ठान कर। एक साधारण व्यक्ति के मन में आया कि गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है, इसलिए गुरु बनाना चाहिए। अब कहाँ जाए, यही ठीक है, इन्हीं से मंत्र ले लेते हैं। तो उसके पास गए, बोले हमें मंत्र दे दो, हमें गुरु बनाना है, आप हमारी गुरु हो जाइए। तो उसने सोचा अच्छा मालदार व्यक्ति है, बना लेते हैं। चला मंत्र दे दिया ऐसे, कोई शास्त्र सम्मत मंत्र नहीं दिया, मनगढ़ंत मंत्र दिया। लेकिन वो श्रद्धावान शिष्य था, उस मंत्र को लेकर के जपने लगा बड़े भाव से। और जपते जपते एक दिन माता प्रकट हो गई, माँ काली प्रकट हो गई उसके सामने और उससे बोली, बेटा तुम्हारे गुरु बड़े पाखंडी हैं। माँ काली ने कहा, तुम्हें जो मंत्र दिया है बिल्कुल बेकार मंत्र दिया है, कोई शास्त्र सम्मत नहीं, महापुरुषों का सम्मत नहीं, वो मंत्र है ही नहीं जो दिया है। उससे हाथ जोड़ करके बोला, मैया ऐसा मत कहिए मेरे गुरु जी के बारे में। अरे तुझे पता नहीं है, वो तो केवल साधु का वेश धारण किए हुए है, साधु नहीं है। उसने कहा, मैया आप मेरे गुरु का अपमान मत करिए, और आप कहते हैं कि मंत्र गलत दिया है। मैया अगर मंत्र गलत होता तो आप मेरे सामने प्रकट कैसे होते? उसी मंत्र के द्वारा ही तो आप प्रकट भई हैं। आप भले ही कहें गलत है, लेकिन मैं अब गलत नहीं मानने को तैयार हूं। गुरु का किसी भी रूप में अपमान ना करें और किसी के द्वारा निंदा भी ना सुने। लेकिन आज देवताओं ने गुरु का अपमान कर दिया। बृहस्पति जी के मन में विचार आया कि ऐसे शिष्यों का त्याग कर देना चाहिए। अंतर्ध्यान, देवता दुखी हो गए, गुरु के बिना कैसे जीवन। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, पितामह हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारे गुरुदेव ने त्याग कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तो क्या हुआ? बोले महाराज, दैत्यों ने आकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और गुरु के बिना हम लोग भटक रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तो एक काम करो कि इस समय त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप हैं, वो आप लोगों के गुरुत्व को धारण करने की क्षमता रखते हैं, उनसे जाकर के निवेदन करें। विश्वरूप के पास गए और विश्वरूप जी महाराज जी से निवेदन किया, आप कृपा करके हमारे गुरु बन जाइए। विश्वरूप जी तैयार हो गए और विश्वरूप जी देवताओं के गुरु बन गए। विश्वरूप जी के 3 सिर थे, उन्हें त्रिशरा भी कहा गया, 3 मस्तक। विश्वरूप जी ने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश किया। और इस नारायण कवच का प्रभाव क्या हुआ? देवताओं ने उसे धारण किया और दैत्यों से संग्राम किया, दैत्यों को पराजित किया। स्वर्ग पर देवताओं का पुनः अधिकार हुआ। एक दिन की बात है, विश्वरूप जी यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते हुए देवताओं के नाम की आहुतियां दे रहे थे, और बीच बीच में दैत्यों की नाम की भी आहुतियां देने लगे। क्यों? क्योंकि दैत्य विश्वरूप जी के मौसेरे भाई थे। इंद्र को जब ज्ञात हुआ
कि विश्वरूप जी दैत्यों को भी पुष्ट कर रहे हैं। इंद्र ने विश्वरूप जी का मस्तक काट दिया, गुरु हत्या हो गई, ब्रह्म हत्या हो गई। और वह ब्रह्म हत्या इंद्र के ऊपर हावी हो गई। तब इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। एक भाग पृथ्वी को दिया। पृथ्वी में ऊसर भूमि होती है जहां पर खूब जल बरसे लेकिन घास भी नहीं जमती, वह ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। एक भाग वृक्षों को दिया है। वृक्षों में जो गोंद निकलता है ना, वो ब्रह्म हत्या है, इंद्र के द्वारा। इसको खाने का विधान नहीं है, इसे खाते हैं, मतलब इंद्र के द्वारा जो ब्रह्म हत्या है वो हम खा रहे हैं। एक भाग जल को दिया है। जल में जो ऊपर फेन इत्यादि होता है वो ब्रह्म हत्या है। कभी भी जल पिए या लें तो ऊपर से जल को हिला देना चाहिए, क्योंकि जल के ऊपर ब्रह्म हत्या तैरती रहती है। और एक भाग स्त्री जाति को दिया, जो अपवित्रता की स्थिति आती है ना, वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इस तरह से 4 भागों में ब्रह्म हत्या का वितरण कर दिया है। इधर त्वष्टा को जब ज्ञात हुआ कि मेरे पुत्र का वध कर दिया इंद्र ने, त्वष्टा को क्रोध आया और त्वष्टा ने एक दक्षिणाग्नि यज्ञ किया है। उस यज्ञ से वृत्तासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ। उसे आदेश किया, जाओ जाकर के इंद्र का वध करो। घमासान युद्ध हुआ देवताओं में, वृत्तासुर में। देवता भयभीत होकर के स्वर्ग का त्याग करके भगे। वृत्तासुर स्वर्ग पर शासन करने लगा। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये वृत्तासुर किसी के मारने से नहीं मरेगा। एक उपाय है, महर्षि दधीच की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया जाए और उस वज्र से इस वृत्तासुर को मारा जाए तो इसकी मृत्यु हो जाए। सभी देवता महर्षि दधीच के पास गए, निवेदन किया, महर्षि आप अपनी अस्थियों का दान करिए। महर्षि दधीच ने कहा, देवताओं तुम कितने स्वार्थी, अरे जीवित अवस्था में अपने अस्थियों का दान कैसे किया जा सकता? देवताओं ने कहा, महर्षि परोपकार के लिए ही संत का शरीर है। महर्षि ने कहा, ये ज्ञान तो दूसरों को देते ही हो तुमने परोपकार कितना किया है? सब देवता सर झुका लिए। महर्षि ने विचार किया, ये जीवन तो नाशवान है, ये शरीर नष्ट होगा एक दिन। अगर इस शरीर के द्वारा किसी का उपकार हो रहा है तो भाई कर देना। महर्षि ने अपनी अस्थि का दान किया और महर्षि के शरीर से जो अस्थि निकली, उन अस्थियों से 3 धनुष बनाए गए। एक वज्र बनाया गया, एक धनुष सारंग जो भगवान विष्णु के पास, एक धनुष अजगव जो भगवान शिव के पास, एक धनुष गांडीव जो इंद्र ने अर्जुन को दिया। और वज्र को लेकर के इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया। संग्राम भूमि में घमासान युद्ध हुआ और वृत्तासुर को इंद्र ने मारा। संग्राम भूमि में वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति करी है। अजात पक्षा इव मातरंख गाय स्तन्यं यथा वत्सकराचुदार्ता प्रियं प्रियो व्यसुतं विषन्ना मनोरविंद
दाक्ष दिद्रक्षते त्वं। भगवान से प्रार्थना किया है वृत्तासुर ने कि जैसे प्रभु अजात पक्ष, जिस पक्षी के अभी पंख नहीं निकले हैं और वो पक्षी की मां दाना लेने गई है और वो पक्षी का जिसके पंख नहीं निकले वह अपनी मां को व्याकुलता से जैसे प्रतीक्षा करता है प्रभु, ऐसे ही मैं आपके भक्तों की निरंतर प्रतीक्षा करता हूं। जैसे हाल की ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को छोड़ करके वन जाती है और वो बछड़ा बड़े व्याकुलता से अपनी मां की प्रतीक्षा करता है, ऐसे ही प्रभु मैं आपके प्यारे भक्तों की प्रतीक्षा निरंतर करता हूं। जैसे एक नवविवाहित स्त्री परदेश गए हुए पति का स्मरण करती है, उसके आगमन की बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा करती है, प्रभु ऐसे ही मैं आपके प्यारे भक्तों की निरंतर प्रतीक्षा और मुझे आपके प्यारे भक्तों का संग प्राप्त। उस वृत्तासुर ने स्तुति करी और स्तुति करके इंद्र से कहा, इंद्र अब तुम मुझे मारो। इंद्र ने उसका वध किया है, वृत्तासुर की मृत्यु हुई। श्री सुखदेव जी महाराज जी से परीक्षित जी ने फिर प्रश्न किया, गुरुदेव ऐसा भगवान क्यों करते हैं? देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों का संहार करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। परमात्मा तो समदर्शी है। समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विस्मो यथा। समदर्शी जिनका नाम है और उनका काम भी समदर्शी है, ऐसे प्रभु पक्षपात क्यों करते हैं? अरे दैत्य भी तो उन्हीं के पुत्र हैं। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित आप साधु हैं, क्योंकि एक महात्मा ही ऐसा प्रश्न कर सकता है। परमात्मा पक्षपात नहीं करते हैं, परमात्मा सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, लेकिन देखने में लगता है ये इसका पक्ष लेते हैं और डॉक्टर के पास ऐसा कोई संत दर्द हो रहा है शरीर में, डॉक्टर एक टेबलेट कि ऐसा कोई संत मिले, उसी समय कि ऐसा कोई संत बहुत बड़ा जिसको मिले, बुरा हो गया शरीर में हो जाए। मेरा तार हरि से जोड़े, कि ऐसा कोई वो कहे डॉक्टर साहब आपने उसका ऑपरेशन नहीं किया, उसे एक टेबलेट देकर जोड़े, मेरा ऑपरेशन कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वो डॉक्टर पक्षपात नहीं कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा डॉक्टर वही कार्य करेगा। तुम्हारा ऑपरेशन से हित होगा, तुम्हारा ऑपरेशन करेगा, उसका टैबलेट से हित होगा, उसी टैबलेट को कुछ। ऐसे परमात्मा करते हैं। हमारा रोग कितना बड़ा है, हमारी बीमारी कैसी है, उसी प्रकार से परमात्मा भी हमारे अंधियारा, किसी को दुख दे करके इतना बड़ा दुख देंगे उसको लगेगा तारे हुआ अंधियारा,
परमात्मा का बहुत प्यारा भक्त है। हरि दिखे ना हरि का द्वारा, क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी है हमारी, उसका ऑपरेशन होना चाहिए। तो भगवान हमें हरि इतना बड़ा दुख दे दिखे करके ना हमारी हरि बीमारी का द्वारा। हरि दिखे ना हरि का द्वार। उदाहरण दिया। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई हिरण्यकश्यप जो संत मिले। हिरण्याक्ष का भाई बिछड़ा मीत मिला दे, कश्यप ऋषि की संतान मेरा हिरण्याक्ष तारे के हरि से मृत्यु के बाद जोड़े, हिरण्यकश्यप के ऐसा मन में कोई विचार आया संत कि भगवान विष्णु मेरे भक्त हैं। मैं उस विष्णु का भक्त हूँ। और विष्णु पुष्ट कैसे होते हैं? जोड़े तारे करे उजियारा, यज्ञ करने से देवता पुष्ट होते हैं। जोड़े गौ सेवा करने से तारे देवता करे उजियारा। तो वो सहरण कश्यप ने क्या किया? यत्र यत्र अंतर दुजागाओ में रहे अंधियारा, वेदावरणाश्रमा क्रियाए तम तम अंतर जनपदं में न रहे अंधियारा। यत्र यत्र दुजागाओ, जहाँ जहाँ ब्राह्मणों को रूप देखा, लगा दे, गायों को देखा, कोई संत मिले। वर्णाश्रम व्यवस्था रूप लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे राज्य में ये नहीं तारे हरि से ना जोड़े, यस्तव्यम ऐसा कोई ना दातव्यम संत मिले। ना होतव्यम तुझा कुछ। जोड़े ऐसा कोई ना मेरे राज्य में कोई पूजा करेगा, ना कोई दान करेगा, ना कोई ऐसा कोई संत। जब और मैं अपनी पूजा से कहा, मैं भगवान हूँ। जब मैं भटकूं, मेरी आराधना में जाते हैं। भयभीत होकर जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, वो हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए। हरि मंदराचल के पर्वत में मिलन जाकर के को कठोर तपस्या जब की। मैं तड़पूं, ऊर्ध्व बाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्ठा हरि स्तावनी, मिलन को जब भुजाओं को मैं ऊपर की ओर उठा ली, तड़पूं, आकाश की ओर दृष्टि जमा ली, पैर के अंगूठे के बल खड़ा होकर के मेरी बाहें पकड़ के मिला दे, तपस्या के प्रभाव से उसके शरीर से अग्नि की ज्वाला ब्रह्मा जी प्रकट होकर मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपा सिद्धोऽसि कश्यपा वरदो हंसा से करे प्राप्तो जाए हमारा, इस शरीर में से जीवात्मा हंस के समान है। मैं ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, साधक कहता है कि जब मेरे इस पंचभौतिक ना शरीर मनुष्य से मार सके, हंस ना रूपी कोई आत्मा पशु मार निकले, तो उस समय संसार की माया का हमें कोई मोह न रहे। हंसा से ना ऊपर करे मरूं ना नीचे जाए मरूं, हमारा, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, माया जाल न फंसे बिचारा, ना किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात्रि में मरूं। माया जाल न फंसे बिचारा। अब वो सोचने लगा मेरे हंस उस मूर्ख को पता नहीं था कि ये मृत्यु ऐसा ना कोई जो भी आया मरने आया है। मृत्यु लोक में जो भी आया है वो मरने के लिए। तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं ना, जानते हैं,
निज में जन्मा है, निज का उसका बोध मरण करा दे। क्योंकि संसार को क्या कहते हैं? निज में निज का संसार सागर। बोध करा दे। निज में निज कहते हैं महाराज संसार सागर में फंसे। हरि पाप हरि अच्छा, संसार हर और से सागर में मिला क्या दे। पाप हरि संसार में और सागर में हरि पाप हरि हर से मिला दे। हरि पाप सागर का जल देखा है? हरि से मिला दे। मेरी सागर का जल भी कितना है? बात करा हाय, दे, असीम। ऐसा कोई संत मिले। कि आप एक किनारे खड़े हो जाइए तो दूसरा किनारा दिखता नहीं है, इतना जल है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक किनारा है तो दूसरा किनारा नहीं है। एक किनारा है तो दूसरा किनारा भी निश्चित होगा। हम देख नहीं पाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दिखता नहीं है, तो है ही नहीं है। एक तट है समुद्र का तो दूसरा तट भी कहीं ना कहीं तो होगा ही। ऐसे ही हमारे आपका जन्म का किनारा है तो मरण का भी किनारा निश्चित होगा। हमें दिखता नहीं है, बस अंतर ये है। हमें मृत्यु हमारी दिखती नहीं है, लेकिन जन्म हुआ है तो मरण निश्चित होगा। दीपक बुझने को जलता है। दीपक जलता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बुझेगा नहीं। कितना जलेगा, कितना जलेगा, एक दिन दीपक बुझेगा। ऐसे ही हमारा आपका जीवन है। कितना दिन जिएंगे? 100 साल, 200 साल, अरे हजारों साल तक ऋषि मुनि जिए, लेकिन मरे वो भी अमर नहीं होगा। अच्छा, सागर का जो जल है, इतना जल है, लेकिन एक बूंद जल आप मुख में नहीं रख सकते। अगर मुख में रखेंगे तो पूरा स्वाद बिगड़ जाएगा। बात सही है ना? देखने में कितना सुंदर है, लेकिन एक बूंद जल भी आप नहीं पी सकते हैं। ऐसे ही संसार का विषय रूपी, संसार सागर में विषय रूपी जल भरा हुआ है। जिस विषय रूपी जल को आप देख तो सकते हैं, बड़ा सुंदर है, लेकिन एक बूंद भी विषय रूपी जल को पिया या स्पर्श किया या भोगा तो आपको दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। जैसे समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं ना, ज्वार समुद्र की लहरें उठती हैं, भाटा फिर लहर नीचे आती। ऐसे ही संसार रूपी सागर में भी सुख का ज्वार आता है और दुख का भाटा आता है। सुख की लहर उठती है खूब ऊंचाई तक, फिर दुख की लहर इतनी नीचे चली जाती है कि कभी सोचा भी नहीं। समुद्र का भी जो स्वभाव है वो चंद्रमा से मिलता हुआ है। चंद्रमा को देख करके समुद्र में ज्वार आता है ना? ऐसे संसार रूपी समुद्र में ये हमारा मन ही चंद्रमा है। मन के द्वारा ज्वार भाटा आता है। मन से हमने सोच लिया अपने अनुकूल तो सुख मिलता है, और प्रतिकूल सोच लिया तो दुख मिलता है। चंद्रमा मन सो जात चक्षो सूर्य अजाए। चंद्रमा और मन को दोनों की बराबर तुलना की गई है। चंद्रमा को, मन को चंद्रमा से माने तुलनात्मक उसका अध्ययन किया गया है। तो यानी जैसे समुद्र में चंद्रमा को देख करके लहर उठती है, वैसे ही संसार के सुख को देख करके, अनुकूल परिस्थिति को देख करके हमारे मन में सुख की अनुभूति होती है। ये हिरण्यकश्यप मन में निश्चय कर लिया कि मेरी मृत्यु नहीं होगी।
बात सत्य है, ऐसा वरदान भी मांगा उसने। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं वो अपने भवन में आया और अपनी पत्नी कयाधु से बोला, देवी मैं अमर हो गया, मुझे कोई मार नहीं सकता। कयाधु के घर से सुंदर बालक का जन्म हुआ और उसका नाम श्री शुक्राचार्य जी महाराज जी ने प्रहलाद रखा। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। और प्रहलाद जी को गर्भ में जब प्रहलाद जी थे तब नारद जैसे महात्मा ने उन्हें सत्संग के माध्यम से नाम की महिमा सुनाई। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, 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 करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम भगवान का लेने से भव सागर सूख जाता है और अनायासी बिना कोई परिश्रम के भक्त पार करेंगे। नाम जपने वाला महान ज्ञानी होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। आप पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छापते हैं, ठीक है, लेकिन नाम जपते रहिए, नाम जपते रहिए, आपके अंदर इतना ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, बड़े बड़े ज्ञानी जन आपके सामने बैठ नहीं पाएंगे, आपके झुक के प्रणाम करेंगे। नाम में इतनी सामर्थ्य है। प्रहलाद जी ने नाम का जप किया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, श्री गुरु नारायण नारायण नारायण, श्री गुरु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नाम की शरण ली। प्रहलाद जी के नाम प्यारा लगने, नाम जैसे मीठा लगने लगे, समझ लेना कि उसके जीवन में बहुत कुछ सुख आ गया। बाहर के सुख की जरूरत नहीं है उसे। और ऐसा नाम जापक कभी कहीं दोष भी नहीं देखता है, एक विशेषता है इसकी। नाम जपने वाले के मन में ऐसी निष्ठा हो जाती है अपने इष्ट के प्रति कि सर्वत्र उसको अपना परमात्मा दिखता है। कोई उसे मारेगा, गाली देगा ना, तब भी वो देखेगा कि मेरे गोविंद मुझे मार रहे हैं, मेरे गोविंद मुझे गाली देते हैं, यार इतनी सुंदर गाली दे देते हैं तो मस्ती में रहते हैं। भगवान को सभी रूपों में देखता है, दुष्ट में भी परमात्मा देखता है।
वो ये नहीं देखता ये व्यक्ति दुष्ट है ना, वाह प्रभु आप कितना अच्छा दुष्ट का भी रोल करते हैं, वाह कितना सुंदर। किसी भी परिस्थिति में वो दुखी नहीं होता, क्योंकि सब जग देखो राम में पी कर करो विरोध। बाबा तुलसीदास जी तो कहते हैं, सिया राम में सब जग जान, सिया राम में सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पाणी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करौ प्रणाम जोरे जुग पाणी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। उस सभी को प्रणाम करते हैं। हमारी श्री धाम वृंदावन में आप आए होंगे कभी, पागल बाबा का मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। ये प्रेम मंदिर और मंदिर तो बाद में बने हैं। पागल बाबा बहुत बंगाली थे, महात्मा, हर समय छाता लेके चलते थे। सामने कोई भी कंठी पहने तिलक लगाए मिल जाए तो बीच रोड में साष्टांग लेट के प्रणाम करते थे। संत लोग खूब मजाक करते थे। एक बार संतों ने कहा कि इनको देखो कितनी गधा के गले में कंठी बांधी, तिलक लगा करके सामने से बाबा आए, देखा, अरे मेरे गोविंद को देखो, आज गधे के रूप को धारण करके साष्टांग लेट गए। जो सब में परमात्मा को देखे, अपने गोविंद को देखे, वही महात्मा है। बोले जय श्री कृष्ण। सब में अपने प्रभु को देखे, अपने परमात्मा। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित किसी में प्रहलाद जी दोष नहीं देखते। पढ़ने के लिए विद्यालय गए, अपने सहपाठियों से कहा, भैया ये जो शिक्षा है ना सब झूठी है, संसार को ठगने के लिए है पढ़ाई। वास्तविक में सब जो भी पढ़ाई आप पढ़ेंगे ना, उससे आपके मन में विवेक कम, अहंकार ज्यादा आएगा। विवेक कम नहीं, और उस शिक्षा का आप दुरुपयोग ज्यादा करेंगे, अर्थ प्राप्ति का साधन मानेंगे उसको। डॉक्टर बन जाएंगे तो किसी गरीब पर दया नहीं होगी आपकी। अगर कोई गरीब व्यक्ति आएगा, कहेगा डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप भगा देंगे उसको, आपको दवाई, आप दवाई नहीं देंगे उसे। बिरले कोई डॉक्टर हैं जो ऐसे गरीब की भी सेवा करते हैं। अगर आपको ज्ञान है अच्छा, तो आप किसी गरीब के बच्चे को शिक्षा फ्री में नहीं दे पाएंगे। परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया है, तो इस ज्ञान का सदुपयोग तभी हो पाएगा जब किसी गरीब के बालक को पढ़ा करके अच्छी स्थिति में पहुंचाना। आपके पास धन है, भगवान ने दिया है, तो धन देने का मतलब ये नहीं कि आप गरीबों का शोषण करें, आप गरीबों का पालन करें। परमात्मा ने आपको धन दिया है, तो उस धन का वास्तविक सदुपयोग तभी होगा। आप यज्ञ ना करें कोई बात नहीं, लेकिन किसी गरीब के बच्चे का अगर भूखा बैठा है तो उसे आप भोजन दे दीजिए, उसे कपड़े दे दीजिए, उसकी शिक्षा के लिए व्यवस्था कर दीजिए, उसकी कन्या के विवाह की व्यवस्था कर दीजिए। ये वास्तविक में धन का सदुपयोग है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। भगवान ने अगर बल दिया है हमें, बल का मतलब ये नहीं कि हम निर्बलों को सताएं।
निर्बलों की सहायता करें। कोई दुष्ट अगर किसी निर्बल को कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, तो हम बल के द्वारा उस दुष्ट व्यक्ति को सही मार्ग पे ला करके और उस निर्बल का उसकी रक्षा करें। ये बल का सही सदुपयोग है। प्रहलाद जी ने शिक्षा दी और सारे जितने बालक थे सब प्रहलाद जी की बात मान गए। प्रहलाद जी जब कभी मस्ती में हो जाएं, सब बालकों से कहें बस गुरुदेव नहीं है, इंटरवल हो गया है, तो हमारा इंटरवल का सही वास्तविक उपयोग ये है कि हम हरि नाम का स्मरण करें। और प्रहलाद जी मस्ती में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया, गोद में बैठाया, प्रहलाद से पूछने लगे, बेटा तुमने क्या शिक्षा पाई? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने शिक्षा प्राप्त की है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सत्यमात्मनिवेदनम। पिताजी भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अरे हिरण्यकश्यप के तो महाराज क्रोध का ठिकाना नहीं, प्रहलाद को उठा के पटक दिया। इस दुष्ट को ले जाओ, पर्वत के शिखर से नीचे फेंक दो, समाप्त कर दो। जल्लाद प्रहलाद को ले गए और पर्वत के शिखर से आंख में पट्टी बांधी प्रहलाद के और फेंक दी। लेकिन हमारे नारायण, जब प्रहलाद जी ऊपर से गिरे, मरने का डर नहीं है प्रहलाद को, मरने का डर किसे होता है? जो पापी होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। पुण्यात्मा पुरुष को मरने का भय नहीं होता। जिसके अंदर पाप होता है वो संसार से डरता है, जिसके हृदय में पाप नहीं होता है वो किसी से नहीं डरता है। पाप हमें भयभीत करता रहता है। पुण्यात्मा पुरुष क्यों डरे? तो परमात्मा का लाडला दुलारा है, निरंतर परमात्मा का भजन करता है, उसे भय किसका? उस सभी में अपने गोविंद को देखता है, किससे भय? प्रहलाद जी पर्वत के शिखर से फेंके गए, लेकिन फिर भी मन में नारायण नारायण करते चले जा रहे हैं। और भगवान हमारे नारायण अपना ऐसा दामन आंचल फैला लिए और उस पीताम्बर में प्रहलाद जी ऐसे गिरे जैसे फूलों के ढेर में गिरे, कहीं खरोच नहीं। जल्लादों ने बताया, महाराज पर्वत से फेंका फिर भी नहीं मरा ये, पागल हाथियों के बीच में छोड़ा गया प्रहलाद जी को। और प्रहलाद जी के जब हरि नाम संकीर्तन को हाथियों ने सुना, सब पालतू हो गए, नाचने लगे। काले जहरीले नागों के बीच में छोड़ा गया प्रहलाद जी को। वो नाग ऐसे प्रहलाद जी के शरीर में लिपटे जैसे कवच पहन लिया हो प्रहलाद जी। विष पिलाया गया प्रहलाद जी को, वो विष पी करके भी प्रहलाद जी अमर हो गए। भक्ति में ये शक्ति है कि विष भी अमृत बन जाता है। मीराबाई ने विष पिया है, मीराबाई ने विष पिया। हर जगह हमारी भगवत दृष्टि हो जाए, विष पिलाने वाले में भी हमें हमारा गोविंद दिखाए।
उस विष में भी परमात्मा का चरणामृत दिखाई दे। मेरे गोविंद का चरणामृत प्रसाद है, तो विष भी अपने प्रभाव को खत्म करके अमृत का प्रभाव दिखा दे। प्रहलाद जी को कृत्या राक्षसी से मरवाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो कृत्या ही मर गई। प्रहलाद जी को होलिका के द्वारा जलवाया गया अग्नि में, होलिका ही जल गई। भक्त के सामने वरदान भी फेल हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्ति करना प्रारंभ करिए, कोई श्राप भी देगा तो वरदान हो जाएगा। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने पूछा, बता तेरा परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु पिताजी कहाऊ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कहाँ मेरे प्रभु नहीं है? प्रहलाद जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस खंभे में है? विशाल पत्थर का खंभा। तो प्रहलाद जी ने कहा, हाँ मेरे प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। और हिरण्यकश्यप ने एक मिट्टी का प्रहार किया, तो खंभा फट गया, इसमें से भगवान का नरसिंह रूप प्रकट हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। अद्भुत रूप प्रकट हुआ। कमर से नीचे मनुष्य का शरीर, कमर से ऊपर सिंह का शरीर। प्रहलाद जी आंख बंद करके प्रभु को स्मरण करने, और हिरण्यकश्यप गदा लेकर के दौड़ा मारने के लिए। भगवान नरसिंह ने गदा छुड़ा के एक तरफ फेंका और हिरण्यकश्यप को पकड़ा, पकड़ करके अपने गोद में लेटा। हिरण्यकश्यप हंस रहा है, मुझे ना मनुष्य मार सकता है ना पशु मार सकता है। भगवान नरसिंह ने कहा, देख मेरी तरफ मैं कौन हूं? देखा कमर से नीचे मनुष्य, कमर से ऊपर सिंह। घबरा गया हिरण्यकश्यप। अरे मुझे कोई दिन में नहीं मार सकता ना रात्रि में। भगवान ने कहा, देख संध्या का समय है, ना दिन है ना रात्रि है। मुझे कोई ऊपर नहीं मार सकता, नीचे नहीं मार सकता। भगवान ने कहा, देख न ऊपर न नीचे, बीच गोद में है, मेरे गोद में। मुझे अंदर या बाहर नहीं मार सकता। भगवान ने बीच देहली में। अरे मुझे कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता। भगवान ने कहा, मेरे पास कुछ है अस्त्र शस्त्र? और भगवान ने बड़े बड़े नाखून से इसके सीने पे फाड़ दिया। इसके प्राण निकल गए हिरण्यकश्यप के। देवता लोग जय जयकार करने लगे, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, प्रहलाद के भगवान की। सब जय जयकार करने। और भगवान ने उस हिरण्यकश्यप की आंतें निकाली, आंत निकाल करके माला जैसे धारण कर। जैसा देवता हो वैसे ही माला होनी चाहिए ना। अब सिंह को फूल की माला कौन पहनाए बता?
नरसिंह को तो भाई माला ही ऐसी, तो भगवान ने आंतें ही निकाली और माला जैसे धारण कर दिया। किसी ने पूछा प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? आंतों की माला आज तक किसी ने नहीं पहनी, आपने क्यों पहनी? भगवान नरसिंह ने कहा देखो, उस हिरण्यकश्यप की आंतों का रस वीर्य और उस वीर्य से प्रहलाद जैसे भक्त का प्रादुर्भाव हुआ है। उस हिरण्यकश्यप के रक्त का ही रस तो है प्रहलाद, तो जिसकी आंतों से प्रहलाद जैसा भक्त का प्रादुर्भाव हुआ, वो आंतें तो हृदय में धारण करने लगा। ऐसे आंतों का आदर करना चाहिए। प्रहलाद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और भक्त प्रहलाद को हृदय से लगा लिया, रोने लगे, प्रहलाद हमें क्षमा कर दो। इस दुष्ट ने इतनी यातनाएं दी तुम्हें, इतना दुख दिया, और तुम मेरे नाम का आश्रय लेकर के दुख सहते रहे, और मैं कठोर हृदय करके तुझे देखता हूँ, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। भगवान रोने लगे, प्रहलाद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु अरे आप मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए, मेरे पिताजी ने आपके भक्तों को इतनी यातनाएं दी, आपको पता नहीं कितनी गालियां दी, इसलिए प्रभु मेरे पिताजी को नरक की यातनाएं नहीं मिलना चाहिए। भगवान ने कहा प्रहलाद, जिसके पुत्र के रूप में तुम जैसे भक्त का प्राकट्य हुआ हो, वो पिता कितना भी पापी क्यों ना हो, तब भी उसको नरक की यातनाएं नहीं मिलेंगी। और एक पिता ही नहीं, हम वचन देते हैं प्रहलाद कि तुम्हारी 21 पीढ़ी मेरे परम धाम के अधिकारी हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि प्रहलाद जी को वचन दिया भगवान ने, प्रहलाद जी से कहा वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु हमें वरदान नहीं चाहिए। नहीं मांग लो बेटा वरदान। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे आप वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए। क्या? प्रहलाद जी कह रहे हैं यदि राशिस में कामान वरांस्तम वरदर सभा कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रभु यदि मेरे मन में आपके चरणों के प्रति अनुराग है तो आप मुझे वरदान दीजिए। बोले मांगो वरदान देंगे प्रहलाद, तुम जो मांगोगे वो देंगे। प्रहलाद जी ने जैसा वरदान मांगा आज तक किसी ने नहीं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी कोई कामना प्रकट ना हो, मांगने की इच्छा ना हो। और भगवान बड़े प्रसन्न हुए, प्रहलाद जी का राज तिलक किया और प्रहलाद जी का राज तिलक करके भगवान का पूजन किया। प्रहलाद जी ने भगवान चले। श्री भक्तवत्सल भगवान की